Indian economy on the eve of independence, done. Indian economy 1950 to 1990, done. Last segment of the first unit, new economic reforms since 1991 में लास्ट चीज जीएसटी। अलग से जो हमने रिफॉर्म्स करी हैं, अलग से दो करी है, डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 और दूसरी जो हम कर रहे हैं जीएसटी 2017। ध्यान से देखेंगे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। पहले एंटरटेनमेंट टैक्स अलग होता था, ये एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी देखने जाते हैं उस पे लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगती है, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स सेल ऑफ गुड्स पे लगता है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स सेल्स पे लगता है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज होती हैं, शिपिंग ड्यूटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, लोकल टैक्सेस, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, बड़े सारे टैक्सेस होते थे। अब उन्होंने उनको कंबाइन करके एक ही टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले सर्विस टैक्स अलग होता था, गुड्स पे टैक्सेस अलग होते थे, अब मर्ज हो गए हैं जीएसटी। जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया गया उसी को पे करना। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स पे, उन्होंने शिफ्ट किया कंज्यूमर पे। तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect taxes in India. GST Act, the Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. Act was passed. The Act came into effect on 1st July 2017. So when did GST came into effect? 1st July 2017. It is a comprehensive, multi-stage, destination-based टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, इवेंचुअली जो भैया सामान खरीद रहा है वो बर्डन बेयर करेगा। दैट इज लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। जीएसटी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन हैज गॉन अप मेनी टाइम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटेड जीएसटी फॉलोइंग द क्रेडो one nation one tax and wanting a unified market in order to ensure smooth flow of goods and services across the country. GST comprehensive tax came into effect on 1st July 2017. Motto behind this, one nation one tax, unified market, पूरी single market है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, हर स्टेट का अलग अलग नहीं होना चाहिए। Tax, apart from being a source of revenue for the growth, also plays a key role in making the state accountable to its taxpayers. Effective taxation ensures that public funds are effectively employed in fulfilling social objectives for sustainable development. State मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी तो वेलफेयर पे स्पेंड कर पाएंगे, तो इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेस। Among other benefits, GST is expected to improve the ease of doing business. कह रहा है उसके अलावा ठीक है कलेक्शन बढ़ेगी टैक्सेस की, बट ईज, प्रोड्यूसर का भी बेनिफिट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टैक्स एज फार एज टैक्स कंप्लायंस इज कंसर्न। अगर मल्टीपल टैक्सेस होंगे सीएसटी, तो आपको सीएसटी की रिटर्न अलग भरनी पड़ेगी। रिटर्न, सर ये रिटर्न क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होती है, हमें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है कि इस साल हमने कितने पैसे कमाए, उस पर कितना टैक्स बनता था, पे कर दिया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस की डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स होती हैं। तो सीएसटी की रिटर्न अलग जाती थी, सर्विस टैक्स की रिटर्न अलग जाती थी, एक्साइज की रिटर्न अलग जाती थी, जितने टैक्सेस उतने रिटर्न्स। हमने कहा कि भैया हम यही सब करते रहे, काम करें, तो जीएसटी आ गया। अब आपको जीएसटी रिटर्न भरनी है, सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट उसमें कवर हो गए। कुछ स्टेट्स में अभी भी वैट है पेट्रोल पे, कुछ चीजों पे है, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि मोस्टली सब खत्म हो चुके हैं, जीएसटी बचा, जीएसटी बचा। तो एडवांटेज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन टैक्स कंप्लायंस, reduces the tax burden by eliminating tax on tax.
डबल टैक्सेशन अवॉइड हो जाती है, डबल टैक्सेशन। तो खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत काम आसान हो गया, वरना तो चक्कर आ जाते मुझे समझाते समझाते। वैल्यू एडेड मेथड करा था बचपन में, वैल्यू एडेड मेथड, ए ने बी को सामान बेचा, तो बी का अगर वो रॉ मटेरियल है तो उस पर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। तो अब अगर आगे वो सामान उसने खरीदा 10,000 का, उसने आगे बेचा 20,000 का, तो वैल्यू एडिशन कितनी करी है, 10,000 ही तो करी है। तो पहले क्या होता था, ए ने 10,000 का बेचा, 10,000 पे टैक्स लगेगा, बी ने 20,000 का बेचा, 20,000 पे टैक्स लगेगा, सी ने 30,000 का बेचा, 30,000 पे टैक्स लगेगा। अरे तो 30,000 में एक कंपोनेंट है, उसमें तो 3 बार टैक्स लग गया, डबल टैक्सेशन हो गई। तो जीएसटी में पहले वैल्यू एडेड टैक्स ही आ गया था, जीएसटी भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा, आपने कोई सामान खरीदा, आपने उस पर टैक्स पे कर दिया, अब आपने आपने आगे वो सामान बेचा, आपने आगे वो सामान बेचा, सेल करा, मैंने खरीदा था 10,000 का, तो 10,000 पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ 10%, फॉर एग्जाम्पल 1,000। फिर मैंने आगे वो 1,500 का सामान बेचा, जिसको बेचा उससे 1,500 का टैक्स लेंगे। तो गवर्नमेंट को पहले 1,000 जा चुका है, अब 1,500 और जाएगा, तो 2,500 टैक्स हो जाएगा। बट सामान तो अभी तक 15,000 का ही बना है, डबल टैक्सेशन होगी। तो कह रहे नहीं नहीं, आपको 1,500 पे करने की जरूरत नहीं है, आप कस्टमर से 1,500 कलेक्ट करें, जो 1,000 टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब आपको 1,500 माइनस 1,000, 500 ही टैक्स पे करना है। बेसिकली आपने जितनी वैल्यू ऐड करी सिर्फ उतने पे ही टैक्स देना है। रिड्यूसेस टैक्स बर्डन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स ऑन टैक्स, reduces tax burden क्योंकि it is based on the value added concept, it is based on the value added concept। तो सर वो तो वैल्यू एडेड टैक्स भी रहता होगा, हाँ वो तो था ही, बट बाकी नहीं थे। अब सब के सब उसी कैटेगरी में आ गए, सर्विस टैक्स में भी डबल टैक्सेशन अवॉइड हो गई, बाकी सारे टैक्सेस में डबल टैक्सेशन अवॉइड हो गई। इम्प्रूव्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिटिगेट्स टैक्स एवेजन, टैक्स एवेजन बच जाएगी, कैसे बच जाएगी सर? फार्मर बेकर, फार्मर मिलर बेकर, फार्मर को भी रिटर्न भरनी है, मिलर को भी रिटर्न भरनी है, बेकर को भी रिटर्न भरनी है, सबको रिटर्न भरनी है। तो अगर बेकर रिटर्न भरेगा कि मैंने मिलर से सामान खरीदा और कंज्यूमर को बेचा, क्योंकि उसने उससे खरीदा तो वो उसका टैक्स क्रेडिट लेना चाहेगा, और अगर मिलर ने रिटर्न नहीं भरी तो मिलर पकड़ा जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बेकर प्रोवाइड कर चुका है। तो टैक्स एवेजन बच सकती है, broadens the organized segment of the economy and boosts tax revenue। तो important है। GST has replaced 17 indirect taxes like VAT, service tax, excise duty, sales tax and 23 cesses। cess होता है एडिशनल टैक्स की तरह होता है, जैसे होता है टैक्स, उसके ऊपर एडिशनल कलेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, पहले बीच में कृषि कल्याण सेस भी आया था। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, ये सर सेस क्या होता है? जो भी टैक्स है उसके ऊपर 1% और दे दो। तो एजुकेशन सेस के नाम से कलेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ एजुकेशन पे खर्च होगा, एडिशनल कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट ही है, बट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट होता है 4%। तो जो भी टैक्स है उसके ऊपर, टैक्स के ऊपर पूरी इनकम, इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो गया, टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस कैलकुलेट होता है। ओके जी, इट हैज रैशनलाइज्ड द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along the supply chain from producers to consumers। GST is charged at each stage of value addition and the supplier offsets the levy on inputs in the previous stages of value chain through tax credit mechanism। जो अभी मैंने समझाया आपको, GST is charged at each stage of value addition। फार्मर ने बेकर को बेचा, बेकर ने, तो जितनी वैल्यू एडिशन हुई है, each stage of value addition and the supplier offsets the levy of inputs in the previous stage। मतलब मिलर हूं मैं, मिलर, तो मैंने 10,000 का फार्मर से सामान खरीदा था, 10,000 पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं, मैं आगे 15,000 का सामान बेच रहा हूं, 15,000 पे टैक्स कलेक्ट करूंगा।
लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करूंगा, जो मैं 10,000 पे टैक्स पे कर चुका हूं उसको ऑफसेट कर लूंगा। क्या कर लूंगा? ऑफसेट, कि भाई साहब 1,000 टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं, 15,000 का ही तो टोटल सामान बिका है, तो गवर्नमेंट के पास तो 1,500 रुपए आने चाहिए। हर स्टेज की जितनी वैल्यू एडिशन है उतने आने चाहिए। तो अगर मैंने 15,000 का सामान बेचा, 1,500 कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करा, 1,000 में ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो 1,000 का मुझे क्रेडिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ऑफसेट कर लूंगा मैं। टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन passes on the added GST to the consumer. Eventually मरता कौन है? कंज्यूमर। सारा उसी से रिकवर होगा। मेकिंग जीएसटी अ डेस्टिनेशन बेस्ड, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं, कि इवेंचुअली पूरा बर्डन बेयर किसने करा? कंज्यूमर। क्योंकि मैं अगर मिलर भी था तो मैंने 1,500 टैक्स कलेक्ट करा, तो मैंने 1,500 कलेक्ट कर लिया, तो जो 1,000 पहले पे करे थे वो भी आ गए, 500 और पे करने हैं वो पे कर दूंगा, वो भी तो कंज्यूमर की जेब से ही पे कर रहा हूं, मेरा क्या लगा? कुछ भी नहीं। और अगर मिलर ने बेकर ने आगे बेच दिया 25,000 का, तो उसने 2,500 टैक्स कलेक्ट करा होगा, 1,500 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, वो 1,000 ही और देगा, टोटल तो 2,500 चला गया ना गवर्नमेंट के पास। पॉइंट है कि पूरा जो इवेंचुअली 25,000 का सामान था उसके ऊपर अगर अगर 10% टैक्स लगा रहा हूं मैं, 2,500 वो बेयर किसने करा? फाइनल कंज्यूमर ने। इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स किया जाता कहते हैं। इवेंचुअल डेस्टिनेशन क्या थी? कंज्यूमर। मतलब प्रोडक्शन बेस्ड नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले होता था जैसे एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स होता था, कि जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी ना वहीं पे टैक्स इंपोज हो जाएगा। ये डेस्टिनेशन बेस्ड, कि जब तक बिका नहीं सामान तब तक कोई टैक्स नहीं देना, तब तक पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हुई साइकिल, तब तक कंप्लीट नहीं हुई साइकिल, मतलब देना है आपको, बट आग बर्डन पास ऑन कर देंगे, आप आगे बर्डन पास ऑन कर रहे हैं। द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑलरेडी इनपुट, आपने कुछ सामान एज अ प्रोड्यूसर खरीदा था, उस पर जो टैक्स पे कर दिया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। द प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट क्रेडिट एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू चेन helps in avoiding the cascading. Cascading मतलब double taxation, tax on tax under GST। फार्मर ने 10,000 का बेचा था मिलर को, मिलर ने 15,000 का बेचा था बेकर को, तो मिलर ने 10,000 पे टैक्स पे किया होगा 1,000, फिर आगे बेकर ने तो 1,500 टैक्स पे किया होगा, तो पहले 1,000 भी गवर्नमेंट के पास जाता था, 1,500 भी गवर्नमेंट के पास जाता था। टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट हटा दिया। कैसे? मिलर ने जो बेकर को 15,000 का सामान बेचा, उस पर जो 1,500 का टैक्स कलेक्ट करा, गवर्नमेंट को सिर्फ 500 ही पे करे। क्यों? क्योंकि कह रहे 1,000 तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, इसका मुझे क्रेडिट मिले, सेट ऑफ कर दो, खत्म हो गया ना डबल टैक्सेशन। which is expected to reduce the prices of commodities and benefits the, it should benefit the consumer। पर्पस तो यही था। ओके, समझ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा।